भक्तों, दिवाली के दिन अधिकतर लोग भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की नई मूर्ति या फिर तस्वीर की पूजा करते हैं। हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हर घर में पूजा स्थल पर नई मां लक्ष्मी भगवान गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर दिवाली के दिन स्थापित की जाती है। इसके बाद मां लक्ष्मी भगवान गणेश जी की पुरानी मूर्ति को लोग हटा देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा करने में आलस भी कर जाते हैं और कई लोगों के घर में पुनः मां लक्ष्मी भगवान गणेश कई दिनों तक रखे रह जाते हैं। और वहीं कुछ लोग तोरा मूर्ति या तस्वीर को पूजा स्थल से हटाकर कहीं भी रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है और दिवाली में की गई पूजा का फल नहीं मिलता, जिस कारण घर में आर्थिक परेशानियां आ जाती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको पुरानी मूर्तियों का क्या करना चाहिए और दिवाली का विसर्जन किस तरह से करना चाहिए। दिवाली के दिन आपने जिन जिन पूजन सामग्रियों का उपयोग किया है, उनमें से किन किन सामग्रियों का आपको विसर्जन कर देना चाहिए और कौन कौन सी सामग्री को अपने पास अपने घर में या तिजोरी में रखना चाहिए। पहले जान लेते हैं कि दिवाली की पूजन सामग्री का विसर्जन किस दिन करना चाहिए। तो जिस रात आपने माता लक्ष्मी का स्वागत किया है, दिवाली का पर्व मनाया है, उसके अगले दिन कुछ लोग विसर्जन कर देते हैं। जिन लोगों के साथ कुछ मजबूरी है, घर में चौकी ज्यादा दिनों तक नहीं रख पाते हैं, या फिर दिवाली के अगले दिन आपको घर से बाहर कहीं जाना पड़े, कुछ दिनों के लिए जाना पड़े, तो ऐसे में कुछ लोग अगले दिन सुबह सुबह दिवाली की पूजन सामग्री का विसर्जन कर देते हैं और कुछ लोग भाई दूज तक चौकी को रखते हैं। भाई दूज के दिन सुबह पूजा करने के बाद ही विधि विधान से मां लक्ष्मी भगवान गणेश जी की पुरानी मूर्तियों का विसर्जन करके मंदिर में जहां पर आप रोज पूजा करते हैं, वहां पर नई मूर्तियों को आदर पूर्वक स्थापित किया जाता है और फिर जो विसर्जन वाली सामग्री है उनका विसर्जन किया जाता है। तो ऐसे में आप जिस दिन भी विसर्जन करना चाहे उस दिन आप विसर्जन कर सकते हैं। पहले जान लीजिए दोनों ही दिन के विसर्जन मुहूर्त के बारे में। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन रहने के कारण 2 नवंबर शनिवार को सुबह 3:05 से 4:02 के बीच में दिवाली का विसर्जन किया जाएगा और दिवाली विसर्जन को बहुत सारी जगह पर दरिद्र खदेड़ना भी कहते हैं। और इस बार 3 नवंबर को भाई दूज का पर्व है, तो इस दिन भी आप सुबह 6:37 से शाम को सूर्या से पहले पहले तक यानी शाम 5:43 के बीच में दिवाली की चौकी हटा सकते हैं, विसर्जन कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद दिवाली की पूजन सामग्री का विसर्जन नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को प्रदोष काल और गोधूली बेला अत्यंत प्रिय है। इस समय में भी माता लक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो सकती हैं। पुरानी या फिर टूटी मूर्ति को भूलकर भी सड़क के किनारे या किसी दूषित स्थान पर नहीं रखना चाहिए। इसलिए सोच समझकर ही विसर्जन के स्थान का आपको चुनाव करना चाहिए। अगर आपने कलश की स्थापना की है, तो सबसे पहले हम कलश में जो भी सामग्री है उनका विसर्जन करेंगे। तो आप एक पात्र ले लें जिसमें आपने पूजा में जितने भी फूल अर्पित किए हुए हैं, जो बासी हो गए हैं, उन्हें आप अलग रख लें। जो अक्षत आपने माता लक्ष्मी को या अष्टदल कमल बनाने में उपयोग किए हैं, अक्षत चढ़ाए हैं, उन्हें आप अलग पात्र में रख लें। जिन्हें आप चिड़ियों को या फिर गाय माता को डाल सकते हैं, नहीं तो जल में भी इन अक्षतों का विसर्जन कर सकते हैं। आम या अशोक के पत्ते जो कलश के ऊपर आपने लगाए हैं, उनका विसर्जन भी आप इसी तरह से किसी पेड़ के नीचे या जल में कर सकते हैं। कलश के अंदर आपने जो भी जल सामग्री डाली है, उसमें 1 के सिक्के को छोड़कर बाकी सभी सामग्री का आपको विसर्जन कर देना चाहिए। अगर आपने कलश के ऊपर जल वाले नारियल की स्थापना की है, तो अधिकतर लोग तो इस नारियल को प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेते हैं, यानी नारियल तो तोड़कर उसे प्रसाद रूप में बांटकर खुद भी ग्रहण करते हैं। और कुछ लोग इस नारियल को एक लाल वस्त्र में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका देते हैं, ताकि घर परिवार को या किसी भी सदस्य को बुरी नजर न लगे। कलश के कंठ पर बंधा हुआ जो भी कलावा है, वह आप या फिर परिवार के किसी भी सदस्य के हाथ में बांध सकते हैं। मिट्टी के जितने भी दिए आपने उपयोग किए हैं, जितने दिए आपने जलाए हैं, उन सभी का विसर्जन कर देना चाहिए, चाहे वह मिट्टी का बड़ा दीप हो या छोटा दीप हो। और इनमें से कोई एक बड़ा दिया आप अगले साल यम दीप जलाने के लिए भी रख सकते हैं। बाकी सभी दियों का आपको भूमि विसर्जन कर देना चाहिए।
किसी ऐसे स्थान पर इन दियों को ना छोड़ें जहां से इनके दूषित होने का या लोगों के पैरों में जाने का डर हो। और इसके अलावा आप इन सभी मिट्टी के दियों को इकट्ठा करके उन्हें बारीक बारीक तोड़कर अपने घर में जो बिक्री है गमले हैं वहां पर भी डाल सकते हैं। दिवाली की पूजा में आपने जिस भी औषधि को अर्पित की है या आपने 7 तरह के अनाज माता लक्ष्मी को अर्पित किए हैं तो उन्हें आप अपने उपयोग के लिए रख सकती हैं। अपने किचन में जो भी औषधि है जैसे मसाले के रूप में आपने अर्पित किए होंगे लौंग सुपारी इलायची आदि, उन्हें वापस से आप डाल लीजिए और फिर उसका बाद में आपको इस्तेमाल कर लेना है। और जो भी सतनजा या 7 तरह के अनाज आपने माता लक्ष्मी को चढ़ाए हैं उनका भी आप सभी को उपयोग कर लेना है। यानी जो अभी किचन में आपके डिब्बे वगैरह होंगे आप उनमें वापस से डाल सकते हैं। आपने जो भी सामग्री जो औषधि धन्वंतरी भगवान को कुबेर देवता को अर्पित की हुई है जैसे लौंग सुपारी इलायची प्रसाद रूप में सभी सदस्यों को चाहे एक एक की मात्रा में सही उपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से एक तो आप स्वस्थ और निरोगी बने रहेंगे, दूसरा यदि आप पर किसी नेगेटिव एनर्जी का असर है या आप लोगों को बुरी नजर जल्दी लगती हो तो वह नजर भी नहीं लगेगी। माता लक्ष्मी को आपने जो भी गोमती चक्र शंख कौडिया अर्पित किए हुए हैं उन्हें आप फिर से वापस अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए। मिट्टी के एक दीप में या किसी पात्र में रखकर आप उन्हें हर दिन पूजा कर सकते हैं। और या फिर आप इस तरह की जो सामग्री है जो पोटली बनाने के काम में आ सकती है उसे आप लाल वस्त्र में बांधकर या लाल थैली में बांधकर, जिसे धन की पोटली कहा जाता है, उसमें बांधकर आप अपने घर में रख सकते हैं। जहां कहीं भी आप धन रखते हैं, जैसे कि आपने साबुत धनिया चढ़ाया होगा, हल्दी की गांठ अर्पित की होगी या आपने शंख को अर्पित की है, तो उनमें से आप थोड़ी थोड़ी सी सामग्री लेकर पोटली बना सकते हैं। साथ में पोटली में दक्षिणा जरूर रखें। जो मंदिर में आपने दक्षिणा चढ़ाई है उसे भी आप धन की पोटली के साथ ही रख सकते हैं। अब यहां पर एक प्रश्न लोगों के मन में आता है कि हम हर साल मंदिर में अपने घर के मंदिर में चौकी पर कुछ दक्षिणा चढ़ाते हैं, कुछ रुपए रखते हैं, तो उनका क्या करना चाहिए? वैसे तो आपको इन रुपयों को खर्च नहीं करना चाहिए और आपको हर साल इसी तरह से अपने घर की तिजोरी में इन रुपयों को रखना चाहिए। बहुत अधिक आवश्यकता पड़े तो आप इन दक्षिणा से मंदिर की ही कोई पूजन सामग्री खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन इस दक्षिणा का आपको दान नहीं देना चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। दान के लिए आप अलग से दक्षिणा दे सकते हैं। सजावट के लिए जो भी रंगोली आपने बनाई है, बियर गुलाल है, उसे आप किसी वस्त्र की सहायता से इकट्ठा कर लें। कभी भी चौकी के आसपास झाड़ू लगाकर जो भी सजावट की सामग्री है उसे नहीं हटाना चाहिए। वस्त्र से आप हटाकर उसे फिर किसी पौधे में या नदी आदि में आपको विसर्जन कर देना चाहिए। जो भी खील खिलौने बताशे फल मिठाई आपने दिवाली की पूजा में अर्पित किए हैं उन्हें प्रसाद रूप में बांटना चाहिए और खुद भी ग्रहण करना चाहिए। जो पान के पत्ते माता लक्ष्मी को या भगवान गणेश को आपने भोग में अर्पित किए हैं उनका भी विसर्जन कर देना चाहिए। आप जल में विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो गाय माता को खिला सकते हैं। और आपने कमल गट्टे आदि जो भी चढ़ाए हैं उन्हें आप घर की तिजोरी में रखें। इसके अलावा मंदिर में आप जहां पूजा करते हैं वहां पर कौड़ियों के साथ ही आप कमल गट्टे को भी रखकर हर दिन उनका पूजन कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री भी इस दिन अर्पित की जाती है, तो श्रृंगार की सामग्री का आप यदि सुहागिन स्त्री है तो आप खुद उपयोग कर सकती हैं। कुछ को आप अपने परिवार में अपनी सासू मां को या अपनी जो बड़ी ननद या जेठानी है उन्हें आप दे सकती हैं। बाकी की श्रृंगार सामग्री को आप किसी निर्धन सुहागिन स्त्री को दान में गिफ्ट में दे सकती हैं। अधिकतर विसर्जन के समय हम अक्षत छिड़क कर विसर्जन करते हैं। जो मूर्तियां होती हैं उन पर पहले अक्षत ढकते हैं, उसके बाद उनका विधि विधान से विसर्जन करते हैं। लेकिन दिवाली के विसर्जन में आपको माता लक्ष्मी के ऊपर अक्षत छिड़क कर विसर्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दिवाली के दिन महामाता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं ताकि वे हमारे घर में स्थायी रूप से वास कर सके। कलश की स्थापना अगर आपने की हुई है तो उसमें रखे हुए जल को आप अपने घर के हर कोने में हर दीवार पर थोड़ा थोड़ा छिड़क ध्यान रखिएगा। टॉयलेट बाथरूम की जगह पर
पवित्र जल को कभी नहीं छिड़का जाता है और उसके बाद थोड़े जल को मुख्य द्वार पर छिड़क, छत पर बाहर, घर के अंदर बाहर आपको छिड़काव करने के बाद जो जल बच जाता है उसे अपने घर के किसी पवित्र पौधे के नीचे, किसी भी पौधे के नीचे विसर्जन कर देना चाहिए। और अगर मिट्टी के कलश की स्थापना की है तो उसका भी विसर्जन कर दिया जाता है। धातु का कलश है तो उसे अगली बार की पूजा के लिए आप वापस से रख सकते हैं। अब कलश विसर्जन और जो भी पूजन सामग्री जैसे अक्षत आदि, इनका तो विसर्जन हम कर चुके हैं। अब बारी है मूर्तियों को हटाने की, यानी मूर्ति विसर्जन की। देखिए, बहुत से लोग दिवाली के दिन धातु की मूर्तियां खरीद कर लाते हैं। यदि आप धातु की मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं तो उनका विसर्जन आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आप केवल मिट्टी की मूर्तियां खरीद कर लाए हैं और आपके मंदिर में पहले से ही पुरानी मां लक्ष्मी, भगवान गणेश की मूर्तियां विराजित हैं, तो सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में जो भी पुरानी मूर्तियां हैं उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अब तक पूरे साल भर में की गई पूजा पाठ में हुई गलती के लिए सच्चे हृदय से क्षमा मांगे। इसके बाद आप उन मूर्तियों को आदर सहित, प्रेम पूर्वक, सम्मान सहित अपने स्थान से हटा दीजिए। यानी मां लक्ष्मी, भगवान गणेश जी को आप वहां से हटा दीजिए जहां पर आपने उन्हें विराजित कर रखा है। आप उन्हें किसी अखबार में लपेटकर या किसी पात्र में रखकर रख दें और उसके बाद मंदिर की चौकी पर आपने जो नए लक्ष्मी में गणेश जी की मूर्तियां रखी हुई हैं, जिनकी पूजा आपने दिवाली के दिन की है, अब उन्हें आप वापस से अपने मंदिर में रखें जहां पर आपने भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी की मूर्तियां पहले स्थापित की हुई थीं। ध्यान रखिएगा, माता लक्ष्मी का स्थान भगवान गणेश जी के दाहिनी तरफ आता है। नई मूर्तियों को भी सम्मान और आदर के साथ अपने घर के मंदिर में विराज चाहिए। इस तरह से आप मूर्तियों का विसर्जन कर लेते हैं। हर साल मूर्तियों का विसर्जन करना जरूरी नहीं होता है। अगर आपने मंदिर में केवल पोस्टर की पूजा की है, तस्वीर की पूजा की है, तो आप तस्वीर या पोस्टर को अगले साल की पूजा के लिए भी रख सकते हैं। उनका विसर्जन करना जरूरी नहीं है। तस्वीर अगर कट फट गई है, खराब हो गई है, पोस्टर यदि कट फट गया है, तब उसका विसर्जन कर देना चाहिए। अब जो मूर्ति आपने पुरानी हटाई है उनका विसर्जन आपको विधि विधान से करना है। ध्यान रखिएगा, बहुत दिनों तक इन मूर्तियों को अपने घर पर रखने से पाप लगता है, दोष लगता है। माता लक्ष्मी क्रोधित हो सकती हैं और इन पुरानी मूर्तियों को भी आप, यदि यह मूर्तियां अच्छी अवस्था में है, तब तो आप इन्हें अपने आसपास के किसी मंदिर में भी रख कर आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पुरानी मूर्तियों का विसर्जन कभी भी सड़क के किनारे किसी, चाहे वह पीपल का वृक्ष हो, वट वृक्ष हो, वहां पर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आवारा पशु इन्हें दूषित कर सकते हैं या यह मूर्तियां लोगों के पैरों में आ सकती हैं। जब भी आप इन पुरानी मूर्तियों का कहीं विसर्जन कर रहे होते हैं और आप चाहे तो इन्हें आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप मूर्तियां खरीदते हैं तो सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे इको फ्रेंडली हो, जल में आसानी से घुल जाए ताकि जल भी दूषित ना हो और मूर्तियों का विसर्जन भी ठीक से हो जाए। या तो आप इन मूर्तियों का विसर्जन अपने ही घर में किसी खाली बाल्टी या टब में रख कर सकते हैं। जब मूर्तियां जल में अच्छी तरह से घुल जाएं, तब उस जल को अपने घर की क्यारी में गमलों में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से भी विसर्जन अच्छे तरह से हो जाता है। या फिर इन मूर्तियों का आपको भूमि विसर्जन कर देना चाहिए, यानी किसी साफ सुथरे स्थान पर आपको इन मूर्तियों को गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। जो भी आपने भगवान गणेश जी को, कुबेर देवता को या धनवंतरी भगवान को जनेऊ अर्पित किया है या कलावा अर्पित किया हुआ है, या फिर आपने अगर किसी सुपारी में कलावा लपेटकर भगवान गणेश जी का या फिर भगवान धनवंतरी का भाव करके उनकी पूजा की है, तो उनका भी विसर्जन आपको कर देना चाहिए। पूजा में आपने जो भी सुपारी का उपयोग किया है उनका भी विसर्जन आपको कर देना चाहिए। इस तरह से विधि विधान से मूर्तियों को हटाने के बाद जो भी चौकी आपने स्थापित की है उसके ऊपर जो आपने वस्त्र बिछाया है उसे धोकर अगली बार की पूजा के लिए रख लें। चौकी को भी आप अगली बार की पूजा के लिए रख लें। जो भी सजावट आपने फूलों से या रंगोली से की है उसे वस्त्र की सहायता से साफ कर लें। जो भी फूल हैं आप उन्हें भी नदी में या जल में, बहते जल में विसर्जित कर दें। इसी तरह से अबीर गुलाल को भी आप किसी खाली जगह पर, किसी क्यारी, गमले आदि में डाल सकते हैं।
इस तरह से दिवाली की पूजन सामग्री का विसर्जन किया जाता है। आपने जो लाल चुनरी माता लक्ष्मी को अर्पित की हुई है, उसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ गेट के हैंडल में बांध सकते हैं। इसी तरह से कलावा भी आप अपने घर के मुख्य द्वार पर या जितने भी आपके घर में दरवाजे हैं वहां पर भी आप बांध सकते हैं। इस तरह से दिवाली का विसर्जन किया जाता है। भक्तों, अगर आप मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।